हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 783 मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन बीएसटी नोड्स। ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको एक बाइनरी सर्च ट्री दी हुई है। ठीक है। और आपको बताना है कि आप उसके कोई भी दो नोड उठाओ और उन दो नोड की जो वैल्यू है उनके बीच का जो डिफरेंस आपको निकालना है। ठीक है। और आपको बताना है कि किन दो नोड्स को लेने पे आपको मिनिमम डिफरेंस मिलेगा उनकी वैल्यू पे। ठीक है। जैसे कि ये एग्जांपल है। तो इसमें ये आपकी ट्री दी हुई है 4 2 6 1 3। ठीक है। इसका आउटपुट 1 है। तो 1 कैसे आया? अगर आप 2 और 1 लो, ठीक है, ये वाला नोड लो और ये वाला नोड लो, तो इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 1 है। 2 माइनस 1 तो 1 आएगा। अगर आप 4 और 3 ले लो, ठीक है, तो 4 में से 3 माइनस करोगे तो भी 1 आएगा। ठीक है। मतलब आपको कोई दो नोड्स चूज करनी है कि अगर आप उन दो नोड्स की वैल्यू का डिफरेंस लो तो वो मिनिमम आना चाहिए। ठीक है। तो देखते हैं ये सवाल हम कैसे कर सकते हैं। तो क्योंकि हमें एक बाइनरी सर्च ट्री दी हुई है तो हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि बाइनरी सर्च ट्री का जो अगर अगर आप कभी इन ऑर्डर लिखो, ठीक है, तो वो आपको हमेशा एक सॉर्टेड एरे मिलेगी। ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये सवाल करना था तो ये नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि बाइनरी सर्च ट्री का जो इन ऑर्डर होता है वो हमेशा सॉर्टेड होता है। तो इन ऑर्डर कैसे होता है? तो सबसे पहले हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है। और जब भी हम किसी नोड के, देखो हर नोड में जब हम ऐसे ये ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो हम हर नोड को 3 बार विजिट करेंगे। पहले एक बार इधर विजिट करेंगे, ठीक है, जैसे 2 को भी एक बार इस तरफ विजिट किया, 1 को भी इधर विजिट किया, फिर जब एक बार 1 के जब नीचे पहुंचेंगे तब विजिट करेंगे, और फिर जब एक बार हम लोग 1 के राइट में आएंगे तब विजिट करेंगे। ठीक है। तो जैसे अब आपको जब इन ऑर्डर लिखना होता है ना, तब क्या करोगे आप? जब भी किसी नोड के नीचे पहुंचना है ना, तो आप उसको लिख देना। ठीक है। तो हमने यहाँ से शुरू किया, हम 4 के लेफ्ट में, 2 के लेफ्ट में, 1 के लेफ्ट में, अब हम 1 के नीचे हैं तो हम 1 को लिख लेंगे। ठीक है। अब हम 1 के राइट में हैं, अब हम 2 के नीचे हैं, ठीक है, तो हम 2 को भी लिख लेंगे। ठीक है। अब हम 3 के लेफ्ट में, अब हम 3 के नीचे हैं, ठीक है, तो हम 3 को भी लिख लेंगे। ठीक है। अब हम 3 के राइट में, अब हम 2 के राइट में, अब हम 4 के नीचे हैं, ठीक है, तो हम 4 भी लिख लेंगे। ठीक है। और अब हम 6 के लेफ्ट में, 6 के, अब हम नीचे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर 6 को भी ऐड कर लेंगे और फिर हम 6 के होके ऊपर चले जाएंगे। ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी आप किसी नोड के नीचे हो, ठीक है, और आपको इन ऑर्डर निकालना है, तो जब आप किसी नोड के नीचे पहुंचो तो उसे लिख लो। ठीक है। अगर आपको प्री ऑर्डर निकालना होता है ना, तो आप जब भी किसी नोड के लेफ्ट में पहुंचते तो आप उस नोड को लिखते हैं। जैसे अभी आप 4 के लेफ्ट में हो ना, तो आप पहले 4 लिख दोगे, फिर आप नीचे जाओगे तो आप 2 के लेफ्ट में आओगे, ठीक है, तो आप यहाँ पर 2 लिख देना। फिर आप यहाँ पे 1 के लेफ्ट में आओगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे 1 लिख देना। फिर ऐसे करते करते आप यहाँ 3 के लेफ्ट में आओगे तो आप 3 लिख देना, और उसके बाद सबसे लास्ट में आप 6 के लेफ्ट में आओगे तो आप 6 में लिख देना। ठीक है। तो ये आपका प्री ऑर्डर हो गया। और अगर आप इसके से राइट वाले को ऑर्डर में लिख दोगे तो आप पोस्ट ऑर्डर लिख लोगे। ठीक है। तो देखो, आपको ये पता चल चुका है कि अगर आप बाइनरी सर्च ट्री का ऑर्डर लो तो आपको एक सॉर्टेड एरे मिल जाएगी। ठीक है। और क्योंकि हम लोग को मिनिमम डिफरेंस निकालना है, तो जो मिनिमम डिफरेंस होगा वो इन दोनों, हम हर पेयर को चेक करते रहेंगे, हर कॉन्जिक्यूटिव पेयर को चेक करेंगे, और जो भी मिनिमम डिफरेंस देगा उसे हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है। तो अब सवाल को करने का दो तरीका है। पहला तरीका क्या है कि हम सारे नोट्स को एक लिस्ट में स्टोर करा ले, ठीक है, और उसके बाद एक ट्रैवर्स करके हम चेक कर लें कि कौन सा हमें मिनिमम डिफरेंस दे रहा है। ठीक है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि देखो, हम अगर 2 ले रहे हैं ना, तो हम 2 को चेक कर रहे हैं 1 के साथ, अगर हम 3 ले रहे हैं तो 3 को चेक कर रहे हैं सिर्फ 2 के साथ। ठीक है। तो बाकी जो एलिमेंट्स है ये फालतू में पड़े हुए हैं हमारे लिस्ट में। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक वेरिएबल ले लेंगे प्रीवियस, ठीक है, एक प्रीवियस करके वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है। और प्रीवियस इनिशियली क्या होगा, वो आपका इनिशियली आपका नल होगा। ठीक है। तो जैसे जैसे आप रूट ट्रैवर्स करते रहोगे, जैसे पहले 4 पहुंचे तो आपका पी नल था, ठीक है, तो ठीक है, पी नल है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, हम 2 पे पहुंचे। अब 2 पे जाने से पहले हम क्या करेंगे, प्रीवियस को बना देंगे क्या, 4, ठीक है, प्रीवियस हमारा 4 बन जाएगा। फिर हम 2 पे पहुंचे। ठीक है। अब क्योंकि हमारा प्रीवियस नल नहीं है तो हम अपने जो जो हमारा आंसर होगा, ठीक है, उसमें हम ये चीज़ लिख देंगे कि जो हमारा आंसर होगा, एक मिनट,
जो हमारा आंसर होगा, ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा मिनिमम, ठीक है, मिनिमम बिटवीन आंसर कॉमा, ठीक है, रूट की जो वैल्यू है माइनस जो भी हमारी प्रीवियस की वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमारा, हम ऐसे ऐसे जब हम ट्रैवर्सर कलेक्ट करेंगे तो हम ये चीज़ कर लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या है कि हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो O ऑफ n से रिड्यूस होके ऑलमोस्ट आपकी O ऑफ 1 बन जाएगी, ठीक है। तो कोड देख लेते हैं। तो कोड ये है। तो ये जो पहली अप्रोच है इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये जो पहली अप्रोच है इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो आपकी ON है और आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ON है। क्यों? क्योंकि आप सारे नोड्स को आप अपने लिस्ट में स्टोर कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर हमने एक एरे लिस्ट ले ली, ठीक है, जावा कोड है तो एरे लिस्ट ले ली। उसके बाद फिर हमने क्या किया, हमने ट्रैवर्सल किया, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है। तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या करते हैं, पहले हम लेफ्ट को कॉल करते हैं, फिर हम रूट को ऐड करते हैं और फिर हम राइट को कॉल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको आपके लिस्ट में इन ऑर्डर में सारे नोड्स मिल गए। उसके बाद आपको सिर्फ एक फॉर लूप लगाना है और आपको लिस्ट डॉट गेट आई, मतलब आपको ith इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसमें से i-1 इंडेक्स वाली वैल्यू को माइनस करके आपको आंसर से कंपेयर करना है, ठीक है। बस यही करना था। पर अगर आप दूसरा अप्रोच देखते हो जिसमें आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ O ऑफ 1 रहती है, तो उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप एक प्रीवियस नोड ले लोगे, ठीक है, जिसको आप इनिशियली नल डिक्लेयर कर दोगे, ठीक है। उसके बाद जब आप वापस ट्रैवर्सल करोगे, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल यहाँ पे हम करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम रूट पे ट्रैवल करेंगे, रूट डॉट लेफ्ट पे, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे क्या कि हमारी प्रीवियस नल तो नहीं है। अगर हमारी नल नहीं है तो हम वापस से ये चेक कर लेंगे कि क्या आंसर इज इक्वल टू मैथ डॉट मीन आंसर कॉमा रूट डॉट वैल माइनस प्रीवियस डॉट वैल, ठीक है। और फिर वापस जब हम वहाँ से निकलने के पहले हम प्रीवियस को वापस से रूट कर देंगे, ठीक है, और फिर रूट डॉट राइट कर देंगे, ठीक है। तो यही हमारा कोड था।